नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें। सभी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर की और जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी जमानत, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई हाई कोर्ट पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आज जमानत दे दी है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई हाई कोर्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिशें लगाना सरकार का ठीक नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती है तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्य सरकारें कुछ लोगों, विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही है। अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है और वे लोग की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी, क्योंकि ये व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है। जी दोस्तों, आपको बता दें वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र को लचीला और महाराष्ट्र सरकार को इन सबके नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। भाई आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए तो और कहा था क्या अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट को ठीक है। वहीं आपको बता दें कि अब आरोप लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के दबाव में आकर यह जमानत अर्नब गोस्वामी को दी है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट लोगों को जमानत नहीं देता है और सुनवाई नहीं करता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इतनी जल्दी जमानत क्यों दी और सुनवाई क्यों की? दोस्तों, ये सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव के नतीजे पर ओवैसी बोले नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर चुप रहे थे राजद कांग्रेस, इसीलिए हारे हैं बिहार में बुरी तरह। दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर सवाल उठाए हैं। भाई आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर